सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्लान आपको 10th एंड 11th के बारे में समझना। रेगुलरली क्या होता था, व्हाट वर द रेगुलर डेज एंड नाउ। टेस्टिंग शेड्यूल के बारे में तो पता चल गया होगा। टेस्टिंग शेड्यूल सबने देख लिया होगा, विष्णु सर ने ग्रुप में डाल दिया है। एवरीवन, रेणुका आपका वीडियो ऑफ है, जैन, सुहान, साई संतोष, अनन्या, जयिता आप पहले ऑन रख सॉरी आप पहले ऑन रखते थे, अभी ऑफ रख रहे हो। इज जयिता देयर इन द मीटिंग? श्रेया डी आपने कुछ टाइम के लिए ऑन किया था, या नव्या पी ने क्लास 9 में ऑन रखा था कुछ दिन, राइट। ओमकार, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑन रहता था, प्लीज। ओके जैन, नो इश्यू। चलो अब इधर ध्यान दो एवरीवन। मैं रेगुलर क्लास एंड अभी का आपका कंपेयर कर रहा हूँ, समझना। और करंटली फॉर योर एकेडमिक सेशन 2020 to 21। 10th वालों का हम जनवरी में सिलेबस खत्म कर देते थे, जान फेब में स्टूडेंट्स देते थे एग्जाम, समझना। अगर मैं अवंती की बात करूं, या जान फर्स्ट वीक में हमारा सिलेबस फिनिश हो जाता था। फिर जनवरी सेकंड वीक से लेके फेब सेकंड वीक तक या फेब एंड तक होती थी बैक टू बैक एग्जाम्स, राइट। मैथ्स एंड साइंस में टोटल 1 2 3 4 जैसा लास्ट ईयर आपकी हुई थी, राइट, याद है आपको? तो उस तरीके से आपकी होती थी, आपकी होती है यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 एग्जाम्स एंड उसके टेस्ट डिस्कशन सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन, रिवीजन सेशन, वो सब चीज़ें इस पर डिपेंड होती हैं। ओके, आई होप यू आर एग्री विद दिस। ये हम जनरली करते थे। फिर 15 दिन हम यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं, 15 डेज बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करके मार्च में बोर्ड्स की एग्जाम दे देते हैं अच्छे से। जैसे स्टडी लीव, मार्च में बोर्ड की एग्जाम खत्म हो जाती है, बोर्ड्स की एग्जाम वो फिनिश करके एक वीक रिलैक्स हो जाते हैं, right? 1 week is for relaxation, and March end or April starting will be starting your class 11th। class 11th हम शुरू कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये जनरली होता था। अब ये क्लास 11th का जो सिलेबस होता था वो अप्रैल में हम शुरू करते थे, तब जाके वो हमारा खत्म होता था नेक्स्ट जनवरी में। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स। ये पूरा सिलेबस हम चाहें तो हम 6-7 मंथ्स में भी फिनिश कर सकते हैं, या ऐसा ही सेम सिलेबस जब हम 12th का पढ़ाते हैं तो 12th का मार्च में शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो जाता है, विच इज 8 मंथ्स। एंड दोनों में नंबर ऑफ चैप्टर सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो 11th में इतना टाइम क्यों? 11th में 2 महीने हम एक्स्ट्रा क्यों देते हैं, समझना। क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो, राइट, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th। अगर आपके भाई बहन को 11th में हो, आपके सोसाइटी में कोई आपके कलीग्स हो 11th में हो, तो उनसे पूछना कि जब आप 10th से 11th में आए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था। पहला स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस होता है, ये कहाँ आ गए हम, लाइक दैट। क्योंकि अभी तक आप सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो। जैसा आपका 9th में याद करो, जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, पहले फाउंडेशन क्लास में आके ऐसा ही लगा था, हाँ या ना, कि ये कहाँ आ गए। फिर धीरे धीरे फाउंडेशन से आप हैबिचुएट हो गए। सिमिलर विद दिस, जब आप 11th में, क्योंकि यहाँ पे प्लेग्राउंड अलग है बच्चों, प्लेग्राउंड आपका चेंज हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप क्रिकेट में प्रो हो गए, अब क्रिकेट के मैदान में आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, क्रिकेट के मैदान से उठा के आपको कबड्डी के मैदान में रख रहा हूँ, क्या वहां पे आपकी बेट काम आएगी? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे आप इंतजार करते रहोगे कि कब बॉल आएगा ना, आप कैच पकड़ोगे, वहां पे कबड्डी कबड्डी करके वो आपको आउट करके चला भी जाएगा, हाँ या ना? सो जस्ट प्लेग्राउंड चेंज हो रहा है, तो प्लेग्राउंड को समझने के लिए पहले 1 महीना 2 महीना लग जाता है, इसलिए वो 2 मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं। कि यहाँ से जब आप इधर स्विच करते हो ना, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर जेई इज बेटर और नीट, डोंट वरी, वो बात की बात है। जेई बेटर और नीट ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अच्छे हैं, बट आपके लिए कौन सा अच्छा है, किधर जाना है, क्या करना है, वो बात की बात है, वो हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं।
पहले आपका फोकस 10th पे ही है, मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझो पहले इधर। तो 10th से जब आप 11th में जाते हो तो पूरा प्लेग्राउंड चेंज हो जाता है, पूरा प्लेग्राउंड चेंज हो जाता है तो उसको समझने के लिए पहले टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे प्रिपेयर करोगे वो जेई नीट के लिए प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे आपकी एग्जाम होती है सब्जेक्टिव, जो हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं, वहां पे एवरी संडे आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे जो अलग तरीके की होगी, जो अभी आप एलएमएस में देते हो वैसी नहीं होगी। वहां पे एलएमएस का आपको दूसरा रूप दिखाई देगा, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, मेजर टेस्ट दोगे, 3 घंटे बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दोगे। सोचो अभी एलएमएस की 30 मिनट में खत्म कर देते हो, हाया ना। इस वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर हम तो बिना पढ़े दे देते हैं, 30 मिनट के हम तो 10 मिनट में करके खत्म। इसलिए तो फिर गाली पड़ती है, राइट, पेरेंट्स से, हमसे, क्योंकि अभी तो सब आपके सभी पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, तो आप क्या घर पे करते हो सब पता चलता है। ये संडे मोस्ट प्रोबेबली हम पीटीएम रखेंगे, एंड जब वो पीटीएम हो जाएगा तब और पता चलेगा, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है। हाँ, कि आप गुरुकुल ऐप में एग्जाम दे रहे हो या फिर एलएमएस में दे रहे हो, 10 मिनट में खत्म कर रहे हो, 20 मिनट में खत्म कर रहे हो, कि अच्छे से एग्जाम दे रहे हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जेई नीट में वो आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा लेवल ही अलग होता है। जो आप पढ़ते हो वो एग्जैक्ट नहीं पूछते हैं, वहां पे कान सीधा नहीं पकड़ा जाता, वहां पे कान टेढ़ा पकड़ा जाता है, राइट। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत सारे पढ़नी पड़ेंगी, वो एग्जाम एनवायरमेंट में पूरा हैबिचुएट होना पड़ता है, इसलिए 10 मंथ्स लगते हैं। अब अगर अभी की मैं बात करूँ एकेडमिक ईयर 2020-21 की, न्यू ईयर आपका एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, राइट। सबने स्टेटस भी डाला है, न्यू ईयर स्टार्टेड विद बैंग, पोखरियाल सर, यो टू पोखरियाल सर, करेक्ट, कि मई में हमारा हो रहा है। एंड आप यहाँ पे पूरे आलसी हो जाओगे एंड पूरे 11th की हालत खराब हो जाएगी। समझो अगर आपका बोर्ड्स एग्जाम मई में हो रहा है, तो जून में अगर हम आपका एग्जाम मई में शुरू हो रहा है, राइट, 10 जून वो खत्म कर रहे हैं, तो अगर हम जून में शुरू कर रहे हैं तो जनवरी में तो हमें खत्म करना पड़ेगा। आपका कितने मंथ का लॉस है, सी, जून भी मीड होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7.5 मंथ्स, 10 मंथ्स का 7.5 मंथ्स। अगर आप 11-12 जेई नीट में इंटरेस्टेड हो, जो कि आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, तो सोचो कि 10 मंथ्स का काम 7.5 मंथ्स में करना होगा तो कैसा रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो इसके ऊपर राइट हमने पूरी मीटिंग की थी एंड सब कुछ डिस्कस करके, राइट, विष्णु सर ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था आपके लिए। वो प्लान क्या है वो समझो, राइट। तो कल विष्णु सर ने सभी स्टूडेंट्स को समझाया था, जो स्टूडेंट्स कल के क्लास में एब्सेंट थे वो इधर ध्यान देते, जो स्टार्टिंग में मुझे बोल रहे थे, तो इधर देखो। वो प्लान क्या है, सेम जनवरी में हम यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। आपका सिलेबस कुछ सब्जेक्ट में खत्म हो चुका होगा, मैथ्स में खत्म हो जाएगा अभी 2 वीक में, राइट। 2 वीक का मैंने ऑलरेडी आपको प्लान बता दिया, ये रहा। सो 13 जान को खत्म हो जाएगा, एक 15 को भी अगर मान लो तो 15 जान को हमारा सिलेबस फिनिश। इज दिस क्लियर? सो मिड जान तक हमारा सिलेबस फिनिश। अब फेब्रुआरी एंड मार्च का आपको पूरा टेस्ट का शेड्यूल मिल गया होगा, मैथ्स एंड साइंस का। हैव यू रिसीव्ड योर शेड्यूल? फेब्रुआरी मार्च का पूरा टेस्ट शेड्यूल मिला? यस सर। शेड्यूल में सारी चीजें, ऑफलाइन एग्जाम एज वेल एज ऑनलाइन एग्जाम, हाँ या ना, राइट। अब मई में आपका बोर्ड्स है, समझना, हियर इन मई मंथ यू आर हैविंग बोर्ड्स। So what are we planning here? समझना, we are planning that March month, in this March month, January as it is, February as it is, February एंड तक आप सारी एग्जाम अच्छे से दे दो। इवन आपकी एग्जाम इस बार हमने एक्सटेंड कर दिया मार्च में भी, ओके। लास्ट ईयर समझ रहे हो, लास्ट ईयर तक हम एग्जाम लेते थे सिर्फ जनवरी फरवरी, इस बार हमने एग्जाम एक्सटेंड कर दी आपकी मार्च मंथ तक। एंड मार्च मंथ में हम 11th स्टार्ट कर देंगे, राइट। आपकी एग्जाम मार्च एंड तक है एंड लास्ट पेपर मैथ्स का है। हैव यू सीन दैट? मार्च एंड में अगर मैथ्स का पेपर लास्ट है तो उसको चेक करके मैं करेक्शन करके दूंगा, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तो जाएगा, क्योंकि 50 आंसर शीट्स मुझे करेक्ट करनी है। वेट, आई थिंक माई नेट इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज आ रही है? माई वॉइस वॉज ब्रेकिंग आई गेस। अभी आ रही है आवाज? ओके। तो समझो मार्च एंड में लास्ट पेपर में ले रहा हूं, तो वो अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं करेक्ट करके दूंगा। यू कैन टेल मी यस, या अप्रैल सेकंड वीक मान लो, कि जहां पे हम डिस्कशन और आपका फाइनल डाउट सॉल्विंग फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलली आपके 10th के साथ हम 11 शुरू कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं 11 जेई नीट के लिए, जो अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते, उनके लिए। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे 10th की एग्जाम चलती रहेंगी, 10th की एग्जाम के साथ हम यहाँ पे 11 शुरू कर देंगे। अब ये 11th हम शुरू करेंगे, अब समझना इसका फायदा क्या होगा। आपका बोर्ड्स यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, हाँ या ना, टेल मी।
फैब एन तक आप बोर्ड्स में एकदम प्रो हो चुके होगे। आपका 9th का एक्सपीरियंस याद करो, 9th में भी ऐसा ही हुआ था, जनवरी मिड तक सिलेबस खत्म हो गया, फिर ये सारी 5-5 एग्जाम बैक टू बैक देके यू आर प्रो और नॉट। फिर तो आप इंतजार कर रहे थे कि स्कूल से कब मैथ्स का पेपर आ जाए और देके आप लिख दो, करेक्ट। यहाँ फैब एंड में भी ऐसा ही होगा, यू विल बी मच रेडी। मैं सच बोलूं तो आप बोर हो जाओगे कि बस अब तो ये 10th का कर करके हम बोर हो चुके हैं भाई, अब तो कुछ नया दिखा दो, एक ही चैप्टर कर करके थक चुके हैं। मार्क माई वर्ड्स, यही हर बार स्टोरी होती है हर बोर्ड स्टूडेंट्स की, राइट। हर 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट लास्ट में आके ये बोलता है कि सर अभी तो हम ये थक चुके हैं, अब हमें कुछ नया देखना है। तो वो नया दिखाने के लिए हम यहाँ पे 11th शुरू कर देंगे। अब 11th एंड 10th इसमें आपकी खिचड़ी ना बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप 10th की एग्जाम पे फोकस करते रहो, 11th विल बी जस्ट लाइक, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर जेमेक्स सिनेमा ओपन नहीं हो रहा है, कुछ करें। हाँ, तो ये इट इज लाइक योर जेमेक्स सिनेमा 11th क्लास। यहाँ पे बस आपको सिनेमा देखनी है एंड हाँ चलो कुछ ऐसा ऐसा है, ताकि जब हम जून में आपका एग्जैक्ट स्टार्ट हो तब आपको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ आ गए हम। तो फिर मैं वहाँ पे फाइनली बोल सकता हूँ कि हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेईई एंड नीट विद अवंती लर्निंग सेंटर्स इन तोरनागलू। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मार्च एंड अप्रैल में आपको बस ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी जा रही है, कुछ कुछ चीजें ऐसा हो रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। इसे आप बोल सकते हो दिस इज योर ब्रिज कोर्स, राइट, जो आपकी 10th और 11th की गैप को फिल करेगा, राइट, जो काम आपका फाउंडेशन बैच करता था, लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन लेने से आपको क्या फायदा हुआ है। जिन लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन किया है उनको यहाँ पे बहुत फायदा होगा, राइट, वो डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। जिन्होंने फाउंडेशन नहीं लिया था उन्हें थोड़ा कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, बट यस ये टाइम आपका कनेक्शन के लिए होगा, मार्च से लेके मिड अप्रैल। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ पे आपको ज्यादा होमवर्क मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से बिल्कुल होमवर्क नहीं मिलेगा। ये टाइम पे आपको, सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में ही होमवर्क मिलेगा, वो भी बहुत थोड़ा, 2-2 क्वेश्चन मे बी, राइट। एंड मोहन इज आस्किंग सर इज लॉन्ग टर्म अवेलेबल इन अवंती? मोहन, ओनली लॉन्ग टर्म इज अवेलेबल इन अवंती ओनली, राइट। ये उन्हीं के लिए जो पूरा लॉन्ग टर्म कोर्स ले रहे हैं, बट वो पूरा सिलेबस उनका साल बिगड़े नहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे समझो, अप्रैल एंड में, अप्रैल के 2 वीक आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे बोर्ड्स के लिए, जैसा हम अर्लियर करते थे, फैब के लास्ट 2 वीक्स दे देते थे। कंपेयर कर पा रहे हो ना एवरीवन, जो रेगुलर ईयर्स में होता था एवरी टाइम एंड नाउ डेज क्या हो रहा है, राइट। सो हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है। फिर मई में आप एग्जाम देके जून से लेके जनवरी तक हम हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं 11th का। तो यहाँ 11th शुरू होगा, राइट, एंड यहाँ पे वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे 11th में हम चैप्टर कौन से करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स करेंगे, ये वाले चैप्टर्स करेंगे जिसको आप 10th से लेके 11th में कनेक्ट कर पाओ। एज फॉर एग्जांपल 9th में आपने ट्राइंगल्स पढ़ा, फिर 10th में भी ट्राइंगल्स पढ़ा, राइट, बट 10th के बाद जो 11th में आप पढ़ते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ओके। तो वहां से इसमें कनेक्ट कर पाओ, ऐसे वाले चैप्टर्स होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया, राइट, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको फिजिक्स में सभी जगह पे काम आएगा, ओके। एंड जस्ट अ मिनट, आपके सारे डाउट्स रेडी रखो, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आपके डाउट्स क्या क्या होंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो सारी चीजें करेंगे। फिर जनवरी से जान में हम बाकी का यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो पूछो। तो ये उन्हीं के लिए जो 11-12 जेई में इंटरेस्टेड है, राइट, एंड 11-12 जेई अवंती के साथ अच्छे से करना चाहते हैं, ओके। नाउ one by one you can ask me your doubts. So yes, one student is asking कि पहले तो मोहन आपने जो पूछा लॉन्ग टर्म अवेलेबल इन अवंती, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये 11th वाला सबके लिए नहीं होगा, राइट, दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू इन अवंती फॉर क्लास 11th एंड 12th या क्लास 11, राइट। एंड यस सर, दिस इज ओनली फॉर दोज हु टेक अवंती इन 11, यस। तो उनका क्या, जो अवंती नहीं लेंगे, जो सिर्फ 10th तक रहेंगे, जो 10th तक रहेंगे वो यहाँ, वो उनका बस इतना कंटिन्यू होगा, ये 10th वाला बोर्ड्स वाला, ठीक है। उनके 10th बोर्ड्स एग्जाम हम यहाँ तक कंटिन्यू करा के देंगे। इज दिस क्लियर? एंड जो अवंती ले रहे हैं, अब उनके लिए आप पूछ रहे हो सर फीस का क्या है, किस तरीके से, तो फीस का स्ट्रक्चर जिस तरीके से रेगुलर रहता है उतनी ही है कि आपकी 9th की फीस 30,000 होती है, 10th की 30,000 होती है, एंड फाउंडेशन की प्लस 10,000 12,000 एक्स्ट्रा होती है, राइट। एंड उसी तरीके से 11-12 की 1,10,000 समथिंग फीस होती है, बट उसका एक पूरा डिवीजन सर ने तैयार किया है पूरी फाइनेंशियल टीम के साथ मिलके, तो वो डिवीजन आपको मिल जाएगा। एज वेल एज आपको फाउंडेशन क्लास में सर ने बताया होगा कल कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग दैट यू कैन हैव एसएस एग्जाम्स ऑल्सो हियर,
कि आपका 10th को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विल यू लाइक टू गिव एसएस एग्जाम, कि आपकी एसएस एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे, राइट? सोशल स्टडी, सोशल साइंस आई कैन सी, तो उसका भी प्लान किया गया है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो उन्हीं के लिए होगा जो अवंती ज्वाइन कर रहे हैं 11th के लिए, तो उनके लिए वो भी एक एक्स्ट्रा फ्री हो जाएगा, लाइक दैट, कि आप कुछ ले रहे हो उसके साथ एक चीज फ्री। नाउ any other doubts you can ask. So one student is asking ki sir to study 11th in March and April do we have to pay fee for IIT? हाँ जैन, क्योंकि वो पूरा कोर्स है, अब वो पूरे कोर्स में फीस कैसे पे करनी होगी उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो डोंट वरी, उसके बारे में आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। एंड वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर फिजिक्स टीचर विष्णु सर, राइट? जैसे विष्णु सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विष्णु सर 11th 12th वाले स्टूडेंट सबको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 12th वालों को पढ़ा रहे हैं, 11th वालों को पढ़ा रहे हैं, सबको, ओके? देन सर 11th का फी क्या है? मैंने बोला ना 1,10,000 समथिंग है। सर विल इट बी फ्री फॉर द 10th अवंती एसएससी एग्जाम? नहीं वरुण राव, शायद एसएस वाला उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो एसएस एग्जाम अवंती सेंट्रल टीम की तरफ से है, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन विष्णु सर ने किया, तो विष्णु सर इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप में, उसके बारे में पूरा मेल और सब तैयार कर रहे हैं, ओके? नाउ अभिषेक इज आस्किंग सर व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ अवंती इन ऑफलाइन मॉडल? सी 11th 12th वालों का अवंती ऑफलाइन में कैसा होता है कि आपका स्कूल खत्म होता है, उसके बाद एवरीडे 3-4 आवर्स रहता है, राइट? 1.5 आवर 1.5 आवर ईच सब्जेक्ट, ऐसा करके वीक में 6 दिन होते हैं, 6 दिन में सारे क्लास होते हैं। अभी हम ऑनलाइन से धीरे धीरे ऑफलाइन में स्विच कर रहे हैं जैसे स्कूल शुरू हो रहा है, ओके? सर एसएससी इज ओनली फॉर 11 स्टूडेंट्स हु कंटिन्यू इन अवंती? हाँ, सोशल साइंस इज ओनली फॉर देम, ओके? सो ये आपके अवंती के ऑफलाइन क्लास में टाइम रहते हैं, जैसे अभी आपका कैसा होता है कि 2-2 घंटे की क्लास होती थी ऑफलाइन में, याद है? ऑनलाइन में तो हमने 1.5 घंटे की कर ली, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा बायो, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स। सो 11 12 में कैसा होता है आपका 1.5 आवर 1.5 आवर, राइट? यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग हु टीचेस सोशल? सोशल पढ़ाया नहीं जाएगा, वो बस आपको एग्जाम के लिए यूज होगा, आप एग्जाम दोगे एंड एग्जाम का करेक्शन हो जाएगा, ओके? दैट इज फ्रॉम अवंती सेंट्रल टीम। सो जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बायो हो गया, तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस सेट हो जाती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जैसे 1.5 आवर 1.5 आवर ईच, जैसे आज मान लो मैथ्स फिजिक्स हो गया, राइट? यहाँ पे मैथ्स केमिस्ट्री हो गया, इस तरीके से पूरा हो जाता है, मैथ्स के साथ ऑब्लिक बायो हो जाता है। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, राइट? यहाँ पे और कोई डाउट? तो ये एक चीज है। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर व्हेन टू सबमिट मैथ्स नोट्स? तो उसी के लिए मैं आपके स्कूल ओपन होने का इंतजार कर रहा हूँ ना, कि एक बार आपके स्कूल ओपन हो जाए, उसके बाद जैसे 8 तारीख से आपको बुला रहे हैं ना, एंड ये संडे हमारा पीटीएम होगा, तो उस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, राइट? एंड आपके फर्स्ट एग्जाम की डेट जो मैंने डाली है 17 जनवरी, लगभग उसके आसपास आप मान के चलो कि आपको वो आंसर शीट नोट्स सब एक साथ देना पड़ेगा। क्लियर? सर इज कॉमर्स इज देयर इन 11th अवंती? देवानंद, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट हैविंग कॉमर्स, राइट? अभी कॉमर्स नहीं है अवंती में 11th 12th, ओके? तो शुरू करें अब हमारी क्लास। एनी अदर डाउट इन दिस? राइट, 14.2 पे आ जाएं, स्टैटिस्टिक्स। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन। एंड कॉमर्स के लिए एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि कई बार कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं बोलते हैं कि सर 10th के बाद हमें आइडिया नहीं कि हमें क्या करना है, तो डोंट वरी, वो करियर काउंसलिंग सेशन एक बार तो आपका हुआ था पर्सनली, फिर हम भी रखेंगे कि जिसमें आपको क्या करना है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैं ये गाइडेंस देता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या लेना है, तो साइंस विल बी बेस्ट। क्यों? क्योंकि साइंस वाला बंदा कहीं भी जा सकता है। अगर आपने 11th 12th में साइंस लिया है, आप आगे ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर सकते हो, बट अगर 11th 12th में आपने कॉमर्स लिया है, आप आगे ग्रेजुएशन साइंस में नहीं कर सकते, that you have to go for commerce and arts only. Is this clear? So science fellow can jump everywhere. Even जो मेरा फ्रेंड है खुद का, जो सीए बना है अभी, तो वो 12th कॉमर्स के बाद जब सीए पढ़ाई करने के लिए गया, तो वो मुझे वही बोल रहा था कि जो जितना सीए के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ता है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतने टाइम में तो बाकी 11th 12th साइंस वाला आके निकाल जाते हैं सीए यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो थिंग। सीए पता है ना आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरीवन। अगर आप जैसे साइंस के लिए आपका जेई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वैसे कॉमर्स के लिए वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस होता है, राइट? कंपनी सेक्रेटरी। अभिषेक इज आस्किंग सर इज देयर अ 1 डे ब्रेक बिटवीन आफ्टर 1 क्लास? नहीं, 1 डे ब्रेक कंटिन्यूअसली क्लास रहते हैं अभिषेक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे ब्रेक रहता है, हर वीक के बाद एक दिन ब्रेक रहता है। चलो, और एक मॉडल भी है, जो स्टूडेंट्स राइट यहाँ पे 11th नहीं ले रहे हैं, राइट? दे आर टेलिंग कि सर हम
बोर्ड्स के बाद 11th करेंगे तो फिर उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए फिर यहाँ पे दूसरा बैच बनेगा। ये वालों का तो 11th यहाँ पे है एंड यहाँ पे कंटिन्यू होगा, तो वो दूसरा बैच यहाँ पे 11th होगा। बट उनके लिए काम क्या होगा वो समझना, वो 10 मंथ का काम 7.5 मंथ में खत्म करना है। ओके 10 मंथ्स का वर्क 7.5 मंथ्स में करना है। तो हम तो पढ़ा देंगे, हम तो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे। आई एम प्रो इन दैट यू नो। आईएमओ के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेना था, मैंने ले लिया, राइट। इस तरीके से जितने भी डाउट सॉल्विंग शाम को मैं लेता हूँ जो आपके 10-10 बज जाते हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई वो बात नहीं है। बट वो आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप आपके पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। चलो, सो नाउ अवर 14.2।